बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। ब्रह्म बिंदु उपनिषद में यह पद आया है, शब्दा अक्षरम परम ब्रह्मम यस्मिन् क्षीणे यदद अक्षरम तद विद्वान अक्षरम ध्यायत इच्छित यन्त्य अम आत्मनः। अर्थात शब्द और अक्षर पर ब्रह्म है, एक के छिन्न हो जाने पर अन्य अक्षर रहता है। उसको जानने वाला अक्षर का ध्यान करें यदि वह अपनी आत्मा की शांति चाहता हो। हे बंधुओं, इसलिए कहता है जो शब्द ब्रह्म में निपुण हो जाता है वह परब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। दूसरे दोहा में बताया, द्वे विद्ये वेदी तब्दे तू शब्द ब्रह्मम परम च यत शब्द ब्रह्मणि निशानतः परम परम है अधिगच्छति। अर्थात दो विद्याएं समझनी चाहिए, एक तो शब्द ब्रह्म और दूसरा पर ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म में जो निपुण हो जाता है वह पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। कैसे, मैं एक उदाहरण देता हूँ, आप सुन लीजिए समझ कर करके बढ़िया से। हे महान भावों, संत महात्मा हम लोगों के लिए, जीवात्मा के सदगति के लिए नाना प्रकार का जो है मार्ग बताए हैं, लेकिन प्रशस्त कर रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं रात दिन सत्संग के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, कि यह जीवात्मा की परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए ही तुम सर्वोत्कृष्ट कार्य है, यह सर्वोपरि पुरुषार्थ है और कार्य है। यह जीवात्मा को जो है सदगति प्राप्त करने के सदगुरु के शरण में जा कर के ही आप उनकी कृपा से युक्ति जानेंगे, युक्ति से भक्ति, और तभी मुक्ति होगा। और यह विषय की जो है लपेटे में पड़ जाने के कारण से जीवात्मा की दुर्गति होता है। इसके लिए आपको शब्द ब्रह्म में निपुण हो जाना परम आवश्यक है। इसके लिए आपको सदगुरु के शरण में जाएंगे, क्योंकि सदगुरु महाराज ही वह शब्द रूपी बीज देते हैं। वही बीज मंत्र से आप का जीवात्मा का कल्याण होता है, शांति होता है। इसलिए संतों ने कहा कि शब्द और अक्षर परब्रह्म है, एक के छिन्न हो जाने पर अन्य अक्षर रहता है। उसको जानने वाला अक्षर का ध्यान करें यदि वह अपनी आत्मा की शांति चाहता हो। अगर चाहते हैं सुख और शांति मिले ये जीवात्मा को, तो वह जो अन्य अक्षर है छिन्न हो जाते हैं, अन्य अक्षर जब छिन्न हो जाते हैं, वही अक्षर का ध्यान करें जो सदगुरु की कृपा से बताएंगे। उनके अक्षर पर पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से, पूर्ण आस्था और संशय रहित होकर करके उनका ध्यान करें और अमल करें, तब वही शब्द के सहारे ही आपकी सदगति हो जाएगी। कैसे, एक उदाहरण देते हैं। एक बार राजा, मंत्री और सिपाही ये तीनों कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में बड़ी प्यास लगे, बैठ गए। तो राजा साहब ने कहा, देखिए सिपाही जी किधर पानी का व्यवस्था है कि नहीं है, देख कर के आइए, पानी पिया जाएगा। तो सिपाही गया, कहा ठीक है सर महाराज, हम आते हैं पानी पी करके, देख कर करके किधर पानी का व्यवस्था है। तो उधर जंगल के जो है आखिरी छोर पर देखा कि एक महात्मा जी आश्रम बना कर रहते थे। वह महात्मा जी नेत्रविहीन था, मन सूरदास था, अंधा था। यह सिपाही गया वहाँ, और यह सिपाही ने कहता है उस नेत्रविहीन महात्मा जी को देख करके, हे अंधा, अरे पानी का साधन है यहाँ, पानी पिलाएगा? तो महात्मा जी ने कहा, हाँ सिपाही, उधर है कुआं, पिछवाड़े में जा कर के भर करके पी लो। वह सिपाही जो है
गया, वहीं उघैना बाल्टी था, वहाँ से पानी भर कर करके कुआं से वह पी लिया। तब जो है पी कर के आया यहाँ, तो राजा मंत्री साहब ने पूछा पानी मिला कर? हाँ महाराज है पानी, वहाँ कुछ दूरी पर महात्मा जी के आश्रम के बगल में कुआं है। तो मंत्री जी ने कहा ठीक है हम आते हैं पानी पी करके। कहा ठीक है जाइए। जब मंत्री इन्हें देखा कि महात्मा जी आसन पर बैठे थे तो देखा, तो कहता है मंत्री जी ने, सूरदास जी अरे पानी पिला सकते हैं? कहा हाँ हाँ पानी पिला सकते हैं, बैठिए मंत्री जी पानी पी लीजिए। उघन बाल्टी निकाल करके वह पानी भर करके महात्मा जी को ने पिला दिया। अब पानी पी करके महात्मा जी आगे, मंत्री जी आगे, तो फिर राजा साहब ने कहा बैठिए आप दोनों, हम आते हैं पी करके। कल के जी महाराज जाइए। वहाँ जो है थोड़ी दूरी पर महात्मा जी का आश्रम है, वह सूरदास है, जाइए वहीं पी लीजिए। ठीक है। जैसे राजा साहब वहाँ पहुँचे तो महात्मा जी बैठे हुए थे आसन पर, तो कहते हैं प्रणाम महात्मा जी। कहा महात्मा जी ने कि शुभमस्तु, शुभ हो, दीर्घायु भव। कहिए राजन क्या सेवा कर सकते हैं? तो राजा साहब ने कहा मुझे बड़ी ज़ोर से पानी प्यास लगा है, कृपा करके पानी पिला सकते हैं तो पिलाने का कृपा करें। तो महात्मा जी ने यह मधुर शब्द सुन करके कहा हाँ हाँ राजा साहब बैठिए राजन, पानी पिलाते हैं। वह जो घड़ा में पानी ठंडा करके रखे थे महात्मा जी ने, वही पानी और कुछ फल और शक्कर शरबत बना करके, पानी का शरबत बना करके राजा साहब को देते हुए कहा लीजिए राजा साहब शरबत पीजिए। शरबत भी पिलाए और कुछ फल नाश्ता भी दिए। आसन पर बैठाए, बिछावन बिछा करके खटिया पर, पानी पी करके, शरबत पी करके, फल खा करके राजा साहब बड़ी प्रसन्न हुए। महात्मा जी अब जाने का आज्ञा दे चाहते हैं। तो हाँ ठीक है जाइए, लेकिन एक बात पूछना चाहते हैं महात्मा जी। कहा हाँ पूछिए महाराज। कहा आप कैसे जाने कि हम राजा हैं? और हमारा सिपाही ने बोला कि हमको जो है सिपाही कहा और मंत्री ने कहा हमको मंत्री कहा, तो आप कैसे जान लिए? तो महात्मा जी ने कहा कि उनके शब्द उच्चारण से हम जान लिए कि वो सिपाही है। सिपाही के शब्द में अहंकार था और उदंडता, अशिष्टता था। उसने कहता है रे अंधा, पानी है पीने का साधन तो पिलाओ। तुम जान लिए कि यह अहंकारी है, छोटा बुद्धि का आदमी है। इसको शब्द में बड़ी अशिष्टता और अभद्रता है। हम जान लें कि सिपाही का ही काम वाला नौकर चाकर है। कहा कि सबको रेबे करता है सिपाही को, इसलिए जान लें करके जी। और वह मंत्री जी को, मंत्री जी ने कहा सूरदास जी तो हम जान लेंगे ये कुछ जो है शब्द मीठा बोलने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको भी अभी उतना पहुँच, ज्ञान बड़ा पहुँच नहीं है। कहा यह जो है मधुर बोलता है, परंतु इसमें भी कुछ शब्द में भेदभाव और उच्च नीच का भाव, जाति कुल वर्ण का भाव, निर्धन और धनवान का भाव, मैंने दूषित भाव है। इसलिए जान लिए ये भेदभाव शब्द को लपेट करके उच्च नीच का भेदभाव रखता है, इसलिए सूरदास जी कहा। तो जान लिए कि कोई मंत्री है, कुछ पढ़ा लिखा है। तो कहा ओ ये बात है क्योंकि जी राजा हमको कैसे जान लेगा, राजा है क्योंकि राजा साहब
जोर है उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन व्यापत नहीं लिपटे रे भुजंग। आपका संस्कार, वाणी का संस्कार ही जान लिए, आने के साथ आपने प्रणाम किया, समझ लिए कि विनम्रता का भाव है। विद्या ददाति विनम्र, आप विनम्र हैं, तो विनम्रता जो शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, शक्तिमान है, उसमें विनम्रता का भाव होता है। जहाँ विद्या है वहाँ विनम्रता का भाव होता है और संपूर्णता का भाव है। आप में योग्यता है। आप सूरदास जी और अंधा जी नहीं कहें, बल्कि आपने महात्मा जी कहा। आपने भेदभाव नहीं सोचा, अपना कार्य के अनुरूप हमको जो है संबोधित किए कि हम आत्मा हमारा महान है, हम ईश्वर प्राप्ति करने में लगे हुए हैं, विषय का त्याग करके, इसलिए महान आत्मा अर्थात महात्मा कह करके संबोधित किया। इसी में जान लिए कि आप अत्यंत बुद्धिमान, ज्ञानवान और विद्वान हैं, विनयशील, शिष्टाचार और संस्कार उत्तम प्रकृति का है, इसलिए आप उत्तम राजा ही होंगे। इसलिए हमने आपको राजन कहा। राजा साहब ने इस प्रकार का महात्मा जी का शब्द सुन करके बड़ा अति प्रसन्न हुए। कहा, महात्मा जी कहिए क्या सेवा मैं कर सकता हूँ राज्य की तरफ से। महात्मा जी ने कहा, मैं तो किसी वस्तु की चाहत नहीं है, चाह गई चिंता मिटी, मिटा मन का फेर, जिनको कछु न चाहिए वह साहुन का शेर। मुझे किसी भी वस्तु की चाहत नहीं है राजन, अतः आप की उदारता, विनम्रता, परमार्थ का भाव, करुणा, क्षमाशीलता आप सदैव हृदय में रखें, यही हमारी आज्ञा है और कुछ नहीं। का आपका आज्ञा शिरोधार्य है महात्मा जी, धन है हमारे राज्य में आप ऐसे महात्मा हैं। बड़ी खुशी हुई। आपको किसी प्रकार की कोई ज़रूरत हो तो आप हमको स्मरण करेंगे। राजा साहब ने इतना कह करके महात्मा जी को प्रणाम करके वहाँ से निकल चुके। इस प्रकार से इस बात से साबित हो जाता है कि शब्द से ही आपका शिष्टाचार कितना बड़ा ज्ञानी ध्यानी, कैसा भाव और विचार है वो आपको पता लग जाता है। आपकी योग्यता शब्द से ही, जज साहब ने जजमेंट शब्द को ही पकड़ करके जजमेंट देते हैं। किसी को चोरी डकैती बलात्कार बदमाशी करते हुए जज साहब ने नहीं देखा, वह शब्द को ही पकड़ करके छानबीन करके शब्द से जान लेते हैं कि यह अपराधी है कि निरपराध है। शब्द के बल पर ही निर्णय देते हैं, फैसला करते हैं। इसलिए ज्ञानी बुद्धिमान शब्द की गंभीरता को समझ करके दोषी और निर्दोष, सत्य और असत्य का परख कर लेते हैं। शब्द से ही यह जो है संचालन हो रही है इस सृष्टि, पहले शब्द का ही विस्थापन हुआ है, प्रादुर्भाव हुआ है। यह सृष्टि बनाने से पहले प्रकृति ने शब्द का ही संरचना किए हैं। अतः शब्द से ही व्यापार होता है, शब्द से ही कारोबार होता है। इसलिए शब्द से ही आप ज्ञानी और अज्ञानी, मूर्ख गंवार, दोषी निर्दोषी, बुद्धिमान मूर्ख सब समझ लेते हैं। अतः इसलिए सबसे ही शब्द ब्रह्म में इसलिए कहा जाता है कि दो विद्याएं समझनी चाहिए, एक तो शब्द ब्रह्म और दूसरा पर ब्रह्म। शब्द ब्रह्म में जो निपुण हो जाता है वह पर ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है, और जो शब्द ब्रह्म में निपुण नहीं होता है वह निश्चित ही दुर्गति प्राप्त करता है। इसलिए जैसे एक उदाहरण देते हैं दूसरा, एक पनभरनी पानी भर रही थी, एक मूर्ख आदमी आया, बदमाश राड़ रोहार, वह पनभरनी से कहता है
ये मेरी बाप की जोरू पानी पिलाओ। उसने ऐसा सुन करके पनभरनी ने उसको 8-10 उघना मारा और 4-5 बाल्टी कान कपाट दिया उसका भांग करके। आदमी सब वहाँ जुटा तो आदमी सब ने भी उसको 10-20 लाठी मारा। तुम बाप का जोरू कहेगा? इस प्रकार से उसको हाथ पैर तोड़ दिया, लूल्हा कर दिया, भगाया मारते हुए। अब 2-4-10 दिन के बाद जो है एक सज्जन आए, वही पनभरनी से बोला हुआ सज्जन, माता जी पानी पिलाने का कृपा करें। उस स्त्री ने, उस महिला ने पानी भर करके बड़ी प्रेम भाव से उसको पिला दिया। वह पाथिक यात्री पानी पी करके तृप्त होकर चले गए धन्यवाद देते हुए। इसलिए बहुत से सज्जन ये समझते हैं कि माता जो कहा तो बाप का जोरू हुआ। बाप का पत्नी को ही माता कहा जाता है, लेकिन आप किसी स्त्री को बाप का जोरू, बाप की पत्नी बीवी कह देगा तो मार जरूर खाएगा। इसलिए वाणी ऐसी बोलिए सुख उपजे चहु ओर, वशीकरण एक मंत्र है छाड़ो वचन कठोर। कठोर वचन को छोड़ दें और पूर्ण सत्य और सही मधुर शब्द का प्रयोग करें। इसी में आपका विद्वता ज्ञान परख में आ जाता है। आप दोषी निर्दोषी शब्द के सहारे से ही समझ लेते हैं ज्ञानी जन। इसलिए जो शब्द बता रहे हैं, 2 विद्याएं समझनी चाहिए, एक तो शब्द ब्रह्म और दूसरा पर ब्रह्म। शब्द ब्रह्म में जो निपुण हो जाता है वह पर ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जीवात्मा की सद्गति के लिए विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन, सहज समाधि अवस्था बिना सद्गुरु की कृपा से अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए श्री सद्गुरु के शरण में जाएं और जीते जी यह बल बुद्धि और आयु को जीवात्मा की सद्गति अर्थात परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए ही प्रयत्न करें। यही सर्वोपरि कार्य है और पुरुषार्थ भी है। इसके लिए संतों ने कहा, क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन जाग रे, अंत काल संगी न होगा, संग न चल कऊ तेरे रे। यह धन धाम कुटुम कबीला, सब स्वार्थ के चेरे रे। अपने अपने सुख के खातिर, हेर न कोई दुख तेरे रे। तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे रे। क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मोरे रे। तू तन मन सुख निज को जान्यो, भयो काल के चेरे दे। दृढ़ परतीत प्रीति कर गुरु सी, कर सत्संग सवेरे रे। यही विधि भव फंदा कट जई, यही विधि भव फंदा कट जई, कहत मही हित तेरे रे। क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मोरे रे। श्री सद्गुरु महाराज। यह मेरा है, वे तेरा है, यह भाई है, बहन है, यह पुत्री पुत्र है, पत्नी है, यह सभी जो है गफलत के छोड़ दिए। मौत निश्चित है, इसलिए मौत आने से पहले ही जीवात्मा की परम आत्मा प्राप्ति करा लें। कैसे? सुषमना ध्यान करें। इसके लिए आपको श्री सद्गुरु के शरण में जाएं। यह 10वें द्वार होकर के यह जीवात्मा परम आत्मा की प्राप्ति करेगा। विषय का त्याग करके अंतर्मुखी अंतः साधना से ही परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है, क्योंकि इंद्रियां बहिर्मुखी होती है और परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए अंतःसाधना अंतर्मुखी से ये जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति करेंगी। इसलिए संतों ने कहा, भीतर में चले जाओ, अंदर में ही खोजो। खोज करत यंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। गुरु भेदीनी चरण सेव कर, भेद भक्त वालेता है।
निस दिन तुरत यधर पर कर कर अंधकार फट जाता है। पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन मुख आता है। छट 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 बिजली छट के भोर का तार दिखाता है। चंदा उगई रवि हूँ शशि हूँ दूर शब्द मिल जाता है। खोज करत यंतर उजियारी दृष्टिवान कोई देखा है। हे भाई, यह जीवात्मा को परमात्मा प्राप्ति कराने में जो बाधा उत्पन्न करने वाला है, संतों ने कहा पहला बंधन पड़ा है देह का, दूसरा तिरिया जौन, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। नाती के कही नाती होवे, फिर कहो कौन ठिकान। धन संपत्ति और होठ हवेली, यह बंधन क्या करूँ बखान। बंधे तुम गाढ़े बंधन में यान। धन संपत्ति और होठ हवेली, यह बंधन क्या करूं बखान। चौलड़ पंचलड़ सतलड़ रसरी, बांध लिया अब बहु विधितान। कैसे चुटन है तुम्हारा, अरे खूटे गड़े निदान। अरे बिना तुम छूटो नाही, जीते जी तुम सुनो न कौन। जगत लाज और कुल की मर्यादा, यह बंधन सब ऊपर ठान। लीक पुरानी कभी न छोड़, जो छोड़ो तो जग की हां। क्या क्या कहूँ विपत मैं तुम्हारी, भटको जोनी भूत मसान। तुम तो जगत का सत कर पकड़ा, क्यों कर पावो नाम निशान। बेड़ी तोड़ हथकड़ी बांधी, काल कोठरी कष्ट समान। काल दुष्ट तुम्हें बहु विधि बांधा, तुम खुश हो के रहो गलतान। ऐसे मूर्ख दुख सुख जाना, क्या कहूँ अजब सुजान। शर्म करो कुछ लाजा जानो, नहीं तो यमपुर का भोगो हान। राधा स्वामी गहो अब शरण, तो कछु पाओ उनसे दान। पहला बंधन देह का, दूसरा तिरिया जान। हे भाई, विषय बड़ा बलवती होता है, इसका त्याग संभव नहीं है ये बिना सदगुरु की कृपा से। इसलिए सदगुरु के शरण में जाकर के विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन, सहज समाधि अवस्था संभव है। श्री सदगुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजिए अंतर, दृष्टि जुगल कर। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमकई बिंदु सूक्ष्म यति उज्जवल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग मग हो पवन मंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत अभ्यास सरल तर, कर करी सार सवद गई लीजिए। हसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल चीजी। भव खंडन यारति यह निर्मल, करिमे ही अमृत रस पीजी। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज। सदगुरु नमस्कार। जय हिंद।